पति ब्रह्मचारी। ये सूरज के कपड़े और इसी में वो कपड़े हैं जो वो कल पहनकर जाने वाला है। पकड़, मैं और लेकर आती हूँ। ये कंगन तो ताइमा का है, पर ये यहाँ कैसे? मिशुकीशु आओ ना, मेरे साथ खेलो ना। अच्छा ठीक है, मैं आपके साथ खेलूंगी, पर सबसे पहले आपको एक आंसर देना होगा कि ये कंगन आपके पास कैसे? बताती हूँ, बट आप किसी को बताना मत। मैंने ना बॉल फेंका और वो दादू के कपबोर्ड पे लगा और वहाँ से एक बॉक्स गिरा जिसमें ऐसे बहुत सारे कंगन थे और सामान थे। मैंने सब रख दिया और ये खेलने को लेके आई। ताऊजी के कबर्ड में ताइमा का कंगन कैसे? ताइमा, ना आप खाना खा रही है ना दवाइयाँ ले रही हैं। ऐसे में तो आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी ना। ताइमा ये सब क्या है? प्लीज अपनी जिद छोड़। सूरज भैया, ताइमा को तो बहुत तेज बुखार है। क्या? हाँ। ताइमा, देखने दीजिए। बस ताइमा, बहुत हुआ। जिद छोड़िए और खाना खाइए प्लीज। आपको खाना भी खाना पड़ेगा और दवाइयाँ भी लीजिए। कह दिया ना एक बार, मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी जब तक मेरे पति का साथ मुझे नहीं मिल जाता। और वैसे भी तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है, मुझे बुखार हो या मैं मरूं, जब तुम बच्चे मेरी तकलीफ ही नहीं समझ सकते। तो जाओ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। पापा, ताइमा को बहुत तेज बुखार है और ये दवाइयाँ भी नहीं ले रही है। प्लीज इन्हें जाने दीजिए ना, मत रोकिए। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, भाभी उस ढोंगी के पास नहीं जाएंगे। लेकिन पापा। तो डॉक्टर को बुला, इनकी दवाई करवा। अच्छा मीका, अब हम एक गेम खेलेंगे। क्या? छुपन छुपाई। ओके मिशुकीशु, मैं छुपती हूँ, अब ढूंढो मुझे। ओके, मैं 10 तक काउंटिंग करूंगी। जाओ जाके छुपो। 1 2 3 4 5 6 7 8। आप तो कमाल हो पापा। गोटियां जैसे बिठाई थी ना, योजना उसी हिसाब से चल रही है। हाँ, पर इस योजना में मेरी माँ को बहुत तकलीफ पहुंच रही है। बना लेंगे उसको, बस एक बार अपना ये काम हो जाए। आकाश, ये परेशान होने की एक्टिंग बंद करो। मैंने तुम्हें हंसते हुए सुना। किसके साथ थे तुम अभी? अरे मेरी माँ घर छोड़ के चली गई। मेरे पापा क्या चाहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें लगता है ऐसी हालत में मैं हंसूंगा? अच्छा, फिर ये कहाँ से आया? ये कंगन तो मेरी माँ का लगता है। मुझसे झूठ मत बोलो आकाश। बस करो जा, पहले से ही मेरा सर फट रहा है और मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अरे ये कंगन मुझे मेरी माँ का ही लग रहा है। ठीक है, रुको। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा की अलमारी को हाथ लगाने की? तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि दूसरों की चीज को बिना पूछे छूते नहीं है? खबरदार, जो मुझे आज रोकने की कोशिश की तू। नहीं, तुम ये अलमारी नहीं खोल सकती। आकाश, मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। आकाश, अपने कदम और हाथ आगे मत बढ़ाना, वरना आज अच्छा नहीं होगा। आकाश, आखिर तुम ढूंढ क्या रही हो? सब समझ गई हूं मैं। इस बार तुमने और ताऊजी ने मिलकर निशाना ताइमा को बनाया है।
पर भूलो मत आकाश, मैं सूरज से दूर सिर्फ इसलिए हुई थी ताकि वो और उसका परिवार खुश रह सके। लेकिन तुम लोगों ने अगर उस परिवार को नुकसान पहुंचाया तो मैं सारी हदें तोड़ दूंगी और मुझे कोई रोक भी नहीं पाएगा। वाह जान, आईएएस तो तुम्हें बनना चाहिए था। तुम्हें तो मेरी पूरी चाल पता चल गई। अब क्या मैं तुम्हें सब कुछ बता ही दूं? चलो बता ही देता हूं। इस बार मेरे निशाने पे सरला, उसका परिवार या सूरज नहीं है, बल्कि इस बार मेरे निशाने पर तुम हो। और मुझे ऐसा करने के लिए इस बार तुमने ही मजबूर किया है। अगर तुम चुपचाप शादी के लिए मान जाती तो मुझे ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब तुम और वो आईएएस मेरे इशारों पर नाचोगे, क्योंकि मुझे तुम दोनों की कमजोर कड़ी मिल गई है। ताई माँ, तुम अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होगे, क्योंकि मैं अभी जाके सूरज को सब बता दूंगी। जाओ जाओ, बता दो। और सिर्फ सूरज को ही क्यों, उसके पूरे परिवार को बता दो। लेकिन तुम उनसे कहोगी क्या कि तुम्हारी आकाश से कभी शादी ही नहीं हुई? या ताऊ जी ढोंगी हैं? क्या सरला ताई इस बात पे तुम्हारा यकीन करेंगी? लगता है तुमने ताई माँ की आंखों में मेरी पापा के लिए पागलपन नहीं देखा। अपने पति का साथ, समाज के सम्मान के लिए वो कुछ भी कर सकती है। तुम्हें तो पता ही होगा कि अभी वो खाना पीना छोड़ के बैठी है। ऐसे में क्या वो तुम्हारी बात पे यकीन करेंगी? पता नहीं। तो जाओ, जाके उन्हें यकीन दिलाओ। बात तो सही है। अगर मैं ताईमा से कुछ कहूंगी तो वो मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगी, और मुझे मेरी बात रखने के लिए सबूत चाहिए। अगर वो कुंडली और बाकी के गहने मिल जाए तो वो सब मेरी बातों पर यकीन करेंगे। भैया, ताईमा पूरी तरह से होश में तभी आएंगी जब वो कुछ खाएंगी पिएंगी, तभी वो दवाइयाँ ले पाएंगी, वरना बहुत दिक्कत हो सकती है भैया। ताईमा, प्लीज आप अपनी जिद छोड़ दीजिए और कुछ खा लीजिए। आपकी तबीयत बिगड़ते जा रही है। ताईमा, ताईमा, नहीं, ताईमा, ताईमा, आप क्या कर रहे हैं? अगर ड्रिप भी नहीं चढ़ेंगी तो आप और कमजोर हो जाएंगी। भाभी, मेघा ने बताया था वो गहनों से भरा बॉक्स था, और वो कुंडली, वो सब है कहाँ? ये धुआं, ये आग कहाँ पर लगी है? सरला, सरला, बाकी भी है, वो आगे। सरला, भागे प्यारी, हाँ भागे। इसमें परमात्मा का संदेश है, इसको ध्यान से पढ़ना। इस घर में बहरूपिये के लिए कोई जगह नहीं है। आप चले जाइए यहाँ से। जा रहा हूँ अरविंद। सरला, अपना ख्याल रखना। अरे माँ, क्या जी मिश्रा जी बोलिए। सर जल्दी ऑफिस आइए, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। क्यों, क्या हुआ है? मैं बता नहीं पाऊंगा सर, आप जितनी जल्दी हो सके ऑफिस पहुंचिए प्लीज। क्या हुआ सूरज, क्या बात है? अब पता नहीं ऑफिस में क्या हंगामा हुआ है।
मैंने जो कंप्लेंट की चिंगारी जलाई थी अब वो आग में बदल गई होगी। अब आएगा खेल का मजा। अब वो आईएएस हारेगा और ईशा होगी मेरी। ये तो ताइमा की कुंडली है। ये कुंडली तो आधे से ज्यादा जल गई है। सरला, ये ताऊजी ने ये सब क्या लिखा है? जन्म, त्याग, मोक्ष। ताऊजी ताइमा की कुंडली के साथ करना क्या चाह रहे थे? मुझे सूरज को इस बारे में बताना पड़ेगा। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।